हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय। आज हम पढ़ेंगे न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस कि बेबी जब बॉर्न होता है तब उसमें कौन कौन से रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं और आफ्टर बॉर्न कौन से प्रेजेंट होते हैं। हम थोड़ा जानेंगे कि क्या है रिफ्लेक्सेस। ए रिफ्लेक्सेस इज एन इनवॉलंटरी और ऑटोमेटिक एक्शन दैट योर बॉडी डज इन रिस्पॉन्स टू समथिंग विदाउट इवन हैविंग टू थिंक अबाउट इट। क्या है रिफ्लेक्सेस कि जो कोई स्टिमुलई होता है उसके आगे आपका बॉडी रिस्पॉन्स करता है बेबी का, कुछ भी इसको उसके थिंक किए बिना। अब नियोनेटल रिफ्लेक्सेस देखेंगे। इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट एट बर्थ एंड अकर इन प्रेडिक्टेबल फैशन। नॉर्मली डेवलपिंग न्यूबॉर्न शुड रिस्पॉन्स टू सर्टन स्टिमुलाई विथ दिस रिफ्लेक्सेस। अभी देखेंगे कौन कौन से रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। तो रिफ्लेक्सेस ऑफ द आई कि आई के अंदर कौन कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं, सबसे पहले वहाँ से देखेंगे। तो फर्स्ट है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। क्या है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स? व्हेन वी एक्सपोज टू आइज ऑफ नियोनेट टू द ब्राइट लाइट और अप्रोच ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड आइज, देन नियोनेट प्रोटेक्ट द आई बाय रैपिड क्लोजर ऑफ द आईलिड। क्या होता है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स में? जब हम नियोनेट की आंखों को पर ब्राइट लाइट को एक्सपोज करेंगे तब वह जल्दी से अपनी आईलिड को बंद कर देगा। ठीक है। का एज ऑफ अपीयरेंस, कब अपीयरेंस होती है? तो बर्थ टाइम से होता है। और एज ऑफ डिसअपियर, डज नॉट डिसअपियर। आफ्टर लाइफ में भी ये होता है कि ये भी जब हम अडल्टहुड में भी होता है। जब अभी भी हमें कोई लाइट एक्सपोज करता है तो हम उसको ब्लिंकिंग करते हैं उसके सामने रिस्पॉन्स में। सेकंड है पिपुलरी रिएक्शन। पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट व्हेन ब्राइट लाइट फॉल ऑन इट। क्या होता है इसमें? जब ब्राइट लाइट पीपल्स पर पड़ती है तब पीपल्स सिकुड़ जाती है। ठीक है। बर्थ से प्रेजेंट होता है और डज नॉट अपीयर डिसअपियर। ठीक है, ये भी डिसअपियर नहीं होता है। थर्ड है डॉल्स आई। व्हेन वी टर्न द नियोनेट हेड टू राइट एंड लेफ्ट साइड, द आई डू नॉट एडजस्ट इमीडिएटली टू द न्यू पोजिशन ऑफ द हेड, द लेग बिहाइंड सम लाइक ए डॉल्स आई। ठीक है। डॉल्स आइज में क्या होता है कि जब नियोनेट का हेड राइट या लेफ्ट साइड घुमाया जाता है तब आइज जल्दी से उस तरफ एडजस्ट नहीं हो पाती है और आई बिल्कुल डॉल्स की तरह दिखाई देती है, डॉल्स आई की तरह दिखाई देती है। बर्थ से प्रेजेंट होता है और कब तक रहता है वो? डिसअपियर कब होता है? 3 to 4th मंथ में डिसअपियर होता है। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सेस ऑफ द नोज कि नोज से रिलेटेड कौन कौन से रिफ्लेक्सेस हैं। तो स्नीजिंग रिफ्लेक्स, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स ऑफ नेजल पैसेज टू एनी इरिटेंट। क्या होता है स्नीजिंग रिफ्लेक्स में? क्या होता है किसी भी चीज़ को नेजल पैसेज पर टच किया जाए तब वह स्नीज करता है। ठीक है। वो बर्थ से प्रेजेंट होता है और डज नॉट डिसअपियर। वो भी अडल्टहुड में भी और आफ्टर लाइफ में भी डिसअपियर नहीं होता है। और नेक्स्ट है ग्लेबुलर रिफ्लेक्स। व्हेन वी टैप द ग्लेबुला, द मीटिंग पॉइंट ऑफ द फोरहेड एंड नोज, द नियोनेट रिएक्ट बाय क्लोजर ऑफ आइज आर ब्लिंकिंग। ठीक है। क्या होता है जब ग्लेबुला को टैप करते हैं तब नियोनेट अपनी आंखों को बंद कर देता है और ब्लिंक करता है। ठीक है। बर्थ से प्रेजेंट होता है और डज नॉट डिसअपियर। नेक्स्ट है माउथ से रिलेटिंग जो है रिफ्लेक्सेस, वो उसमें आएगा रूटिंग रिफ्लेक्स। व्हेन वी टच द चिक अलोंग द साइड ऑफ माउथ, द नियोनेट विल टर्न हिज हेड टुवर्ड द सेम साइड टू फाइंड द आउट ऑफ द फूड। ठीक है। क्या है रूटिंग रिफ्लेक्स में? क्या आएगा जब नियोनेट के चिक को टच करते हैं तब वह अपना हेड उस तरफ घुमा देता है खाना ढूंढने के लिए। कब से प्रेजेंट होता है? तो बर्थ से होता है और डिसअपियर होता है 3 to 4 मंथ में। नेक्स्ट है सकिंग रिफ्लेक्स। व्हेन वी टच द रूफ ऑफ द नियोनेट माउथ विद द ब्रेस्ट, निप्पल और एनी अदर ऑब्जेक्ट, नियोनेट प्रोड्यूस शकिंग मूवमेंट टू टेक इनसाइड। शकिंग रिफ्लेक्सेस में क्या होता है? जब बेबी के माउथ के रूफ पर निप्पल या किसी और ऑब्जेक्ट से टच किया जाता है तब बेबी शक करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। बर्थ टाइम से प्रेजेंट होता है और बिगिन टू डैमेज एट 6 मंथ, मतलब 6 मंथ तक ये रहता है। नेक्स्ट है गैग रिफ्लेक्स। क्या है गैग रिफ्लेक्स? The gag reflex, also known as the pharyngeal reflex or laryngeal spasm. It is a contraction of the back of the throat triggered by an object touch to the roof of your mouth, the back your tongue, the area around your tonsil or the back your throat. The reflex help prevent choking as well as helping to moderate the transition from liquid to solid food during infancy. क्या होता है ये gag reflex में? इसमें क्या होता है जब थ्रोट के पिछले भाग में कॉन्ट्रैक्शन होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को माउथ के रूफ पर टच किया जाता है। यह रिफ्लेक्स घुटन होने से बचाता है। इससे क्या होता है कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी नहीं होती है बेबी को इस रिफ्लेक्स से।
अभी हम कब होता है, बर्थ टाइम से प्रेजेंट होता है, परसिस्ट थ्रू आउट दी लाइफ, आफ्टर लाइफ बर्थ के बाद भी प्रेजेंट रहता है थ्रू आउट लाइफ में। नेक्स्ट रिफ्लेक्स देखेंगे एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स। व्हेन वी टच द टंग ऑफ द नियोनेट देन ही ट्राइज टू फोर्स इट आउटवर्ड। क्या होता है एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स में, तो जब बेबी की टंग को टच करते हैं तब वह उसे बाहर की तरफ फोर्स करता है। बर्थ से प्रेजेंट होता है और 4 मंथ तक डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट है याउनिंग रिफ्लेक्स। व्हेन द ऑक्सीजन लेवल इज डिक्रीज द नियोनेट इंस्पायर लार्ज अमाउंट ऑफ एयर बाय ओपनिंग द माउथ वाइडली। ठीक है, याउनिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तब बेबी अपना माउथ पूरा ओपन करता है ऑक्सीजन को अंदर की ओर इंस्पायर करने के लिए। ठीक है, बर्थ टाइम से प्रेजेंट होता है और डज नॉट डिसअपियर, ये भी डिसअपियर नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे रिफ्लेक्सेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ है अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़, उसके रिफ्लेक्सेस हम देखेंगे। उसमें आएगा ग्रास्प रिफ्लेक्स, उसके अंदर 2 आते हैं, पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स और प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स, दोनों हम देखेंगे। फर्स्ट है पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स। व्हेन वी प्लेस एनी ऑब्जेक्ट इन नियोनेट पाम, नियोनेट होल्ड इट बाय क्लोजिंग ऑल द फिंगर अराउंड द ऑब्जेक्ट, इट मीन्स होल पाम एंड फिंगर आर यूज्ड। क्या होता है इसमें, जब किसी ऑब्जेक्ट को बेबी के पाम पर रखा जाता है तब वह उसे पकड़ लेता है, अपनी सभी फिंगर को उस तरफ ले जाकर क्लोज कर देता है इसके अंदर। ठीक है, बर्थ से प्रेजेंट होता है और 3 मंथ तक डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट है प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स। व्हेन वी प्लेस एनी ऑब्जेक्ट एट प्लांटर सरफेस नियर टू द टॉयज, एग्जाम्पल फिंगर, देन न्यू बॉर्न रिएक्ट बाय फ्लेक्शन ऑफ ऑल टॉयज ग्रास्प द ऑब्जेक्ट। क्या होता है इस प्लांटर्स ग्रास्प रिस्पेक्ट में, जब किसी ऑब्जेक्ट को प्लांटर सरफेस पर रखते हैं तब टॉयज के नज़दीक तक वह टॉयज को मोड़ देता है उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए। ठीक है, क्या होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को प्लांटर सरफेस पर रखते हैं तो टॉयज जो होते हैं के नज़दीक तब वह टॉयज को मोड़ देता है उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए। बर्थ से प्रेजेंट होता है और 8 मंथ तक डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बाबिनसाकी रिफ्लेक्स। क्या होता है उसमें, when we stroke the outer aspect of the sole of the neonate foot from the heel to the base of the toes by the palm object like finger or any handy key। ठीक है, neonate respond by dorsiflexion of the big toe and hyperextended toes। ठीक है, बाबिनसाकी रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब सोल के आउटर एस्पेक्ट को हील से लेकर टॉयज तक स्ट्रोक करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ जैसे फिंगर और की, तब बेबी टॉयज को पीछे की ओर मोड़ता है और बाकी की टॉयज को ज़्यादा एक्सटेंड करता है, उसे कहते हैं बाबिनसाकी। ठीक है, रिफ्लेक्स बर्थ से प्रेजेंट होता है और 1 ईयर तक डिसअपियर हो जाता है। अभी देखेंगे हम नेक्स्ट रिफ्लेक्स में मास रिफ्लेक्सेस। उसके अंदर आता है मोरो रिफ्लेक्स। व्हेन वी होल्ड द बेबी इन सुपाइन पोजिशन बाय सपोर्टिंग अपर बैक एंड हेड with 1 hand and lower back with another hand, then neonate head is suddenly allowed to drop down backward due to sudden lack of support in neonate's head cause sudden extension and abduction of the extremities when fanning of the finger, the followed by flexion and abduction of the extremities। क्या होता है मोरो रिफ्लेक्स में, जब बेबी को सुपाइन पोजीशन में पकड़कर उसके हेड को एक तरफ से सपोर्ट दिया जाता है और दूसरे हाथ से लोअर बैक को सपोर्ट दिया जाता है, तब बेबी अपने हेड को पीछे की ओर गिरा देता है, तब उसके हेड को सपोर्ट नहीं मिलता है तो वह अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को फैला देता है और फिंगर को हवा में उड़ाने जैसा करने लगता है। ठीक है, ये मोरो रिफ्लेक्स बर्थ से प्रेजेंट होता है और 3 to 4 मंथ में डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट है स्टार्टल रिफ्लेक्स। When we produce a sudden loud sound near to the neonate, then neonate react by abduction of arm and flexion of elbow. Hand remains clenched। ठीक है, क्या होता है स्टार्टर रिफ्लेक्स में, जब लाउड साउंड बेबी के पास प्रोड्यूस किया जाता है तब वह अपने हाथ बॉडी से दूर ले जाता है और एल्बो को मोड़ देता है और हैंड को जकड़ लेता है। ठीक है, तो बर्थ टाइम से प्रेजेंट होता है और 3 to 4 मंथ में डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट है परेज रिफ्लेक्स। Perez reflex। When infant is prone on the palm surface, thumb is pressed along supine from the sacrum to neck. Infant respond by crying, flexing extremities and elevating pelvis and head and lordosis of spine। क्या होता है परेज रिफ्लेक्स में, जब बेबी को प्रोन पोजीशन में फर्म सरफेस पर रखा जाए और थंब को
स्पाइन पर सैक्रम से लेकर नेक तक प्रेस करेंगे तब बेबी रिस्पॉन्ड में क्राई करेगा और एक्सट्रीमिटीज़ को फैला देगा और हेड और पेल्विस को ऊपर उठा लेगा और स्पाइन को लॉर्डोसिस की तरह बना लेगा। क्या है ये लॉर्डोसिस? क्या होता है? इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, ये एक कंडीशन है, ठीक है। बर्थ से प्रेजेंट होता है और 4 to 6 मंथ में डिसअपीयर हो जाता है। नेक्स्ट है टॉनिक रिफ्लेक्स। व्हेन वी प्लेस द चाइल्ड इन सुपाइन पोजिशन and turn the head suddenly in one side, the neonate react by extension of arm and leg of same side, flexion of the arm and leg opposite side। क्या होता है इस टॉनिक रिफ्लेक्स में? जब बेबी को सुपाइन पोजीशन में रखा जाए और हेड को सडनली वन साइड किया जाए तब बेबी आर्म और लेग को सेम साइड पर फैला देगा और अपोजिट साइड पर आर्म और लेग को मोड़ देगा, ठीक है। टॉनिक रिफ्लेक्स में क्या होता है? ये होता है। कब होता है? 2 मंथ से अपीयर होता है और 3 to 4 मंथ में डिसअपीयर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम स्टेपिंग और डांसिंग रिफ्लेक्स। व्हेन वी होल्ड द इन्फेंट फ्रॉम एक्सिला with both hands in a vertical direction and touching the feet to the hard surface, there is a flexion and extension of the leg showing walking activity। क्या होता है ये स्टेपिंग और डांसिंग रिफ्लेक्स में? जब बेबी को दोनों हाथों से एक्सिला से पकड़ा जाता है और उसके फीट को हार्ड सरफेस पर टच कराया जाता है तब वह अपने लेग को मोड़ता है और फैलाता है और वॉकिंग एक्टिविटी को बताता है, ठीक है। कब प्रेजेंट होता है? बर्थ टाइम से और 3 to 4 वीक में ये डिसअपीयर हो जाता है। नेक्स्ट है क्राउल रिफ्लेक्स। व्हेन वी प्लेस द बेबी ऑन एब्डोमेन, बेबी मेक्स क्राउलिंग मूवमेंट विथ आर्म एंड लेग्स। ये क्राउल रिफ्लेक्स में क्या होता है? जब बेबी को अपने एब्डोमेन के द्वारा सुलाया जाता है तब वह अपने हाथ और पैर से घिसटना चालू कर देता है। बर्थ से प्रेजेंट होता है और 6 वीक तक डिसअपीयर हो जाता है। नेक्स्ट है पैराशूट रिफ्लेक्स। क्या है? व्हेन वी सडनली लोअर द नियोनेट फ्रॉम ए शॉर्ट डिस्टेंस इन वेंट्रल सस्पेंशन, इट इज ए फॉलो बाय एक्सटेंशन ऑफ आर्म, हैंड्स एंड फिंगर सेम लाइक ए पैराशूट। क्या होता है इस पैराशूट रिफ्लेक्स में? जब बेबी को शॉर्ट डिस्टेंस से सडनली नीचे की तरफ किया जाए तब बेबी आर्म्स, फिंगर एंड हैंड को फैला देता है पैराशूट की तरह, ठीक है। ये कभी तक डिसअपीयर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लैंडाउ रिफ्लेक्स। लैंडाउ रिफ्लेक्स क्या होता है उसमें? व्हेन द नियोट इज सस्पेंडेड इन प्रोन पोजीशन विद द एग्जामिनर हैंड अंडर द एब्डोमेन, ही रिस्पॉन्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ हेड, ट्रंक एंड हिप्स। ऑन फ्लेक्सिंग द हेड, ट्रंक एंड हिप ऑल्सो शो फ्लेक्शन, ठीक है। क्या होता है इस रिफ्लेक्स में? जब बेबी को प्रोन पोजीशन में पुश किया जाए और एग्जामिनर का हाथ एब्डोमेन पर हो तब वह हेड, ट्रंक और हिप को फैला देता है और हेड को मोड़ने पर ट्रंक और हिप को भी मोड़ देता है, ठीक है। समझ में आ गया? ये हमने 20 रिफ्लेक्सेस जो बर्थ टाइम से और नियोनेट में बच्चे में प्रेजेंट होते हैं वो पढ़े हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि नॉर्मल एंड एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस क्या होता है। तो फर्स्ट में देखेंगे नॉर्मल रिफ्लेक्सेस। Although it is important that many of these reflexes become inhibited as a child mature, there are also those reflexes that remain throughout a healthy person life। नॉर्मल रिफ्लेक्सेस क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं और कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे भी होते हैं जो लाइफ के बाद में भी हेल्दी पर्सन लाइफ में भी प्रेजेंट होते हैं। सो वो नॉर्मल रिफ्लेक्सेस होते हैं। अभी एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस क्या है? दोज चिल्ड्रन हु एग्जिबिट एबनॉर्मल reflexes pattern most likely suffer from a neurological problem which can result in dysphagia, delay speech and reading problem। अभी जो abnormal reflexes होते हैं वो आफ्टर लाइफ में कभी डिसअपीयर नहीं होते हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम डिफाइन होती है जिसके अंदर डिस्फेजिया होता है। डिस्फेजिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ठीक है, डिले स्पीच एंड रीडिंग प्रॉब्लम। अभी कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हम इसी के अंदर से पढ़ेंगे। जो हमने अभी जो पढ़ा है उसी में देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट है द लास्ट नियोनेटल रिफ्लेक्स इमर्जिस। जो लास्ट नियोनेटल रिफ्लेक्स है जो दिखाई देता है वो कौन सा होता है? रूटिंग रिफ्लेक्स। हमें देखना है कि नियोनेटल रिफ्लेक्स पूछा है इसलिए, ठीक है। द लास्ट नियोनेटल रिफ्लेक्स टू डिसअपीयर। डिसअपीयर कौन सा होता है? लास्ट नियोनेटल तो प्लांटर ग्राफ्स, ठीक है। वो इमर्ज मतलब जो नियोनेट में दिखता है लास्ट में वो रूटिंग रिफ्लेक्स होता है और जो लास्ट में डिसअपीयर होता है रिफ्लेक्स वो होता है प्लांटर ग्राफ्स। रूटिंग रिफ्लेक्स इज इन इन्फेंट डिसअपीयर एट 3 to 4 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ न्यूबॉर्न हेड एंड ट्रक इज अलाउड टू फॉल बैकवर्ड, इट इज क्या बोलते हैं उसे? मोरो रिफ्लेक्स। नेक्स्ट
नियोनेटल रिफ्लेक्स एलिसिटेड बाय टचिंग द चीक्स ऑफ द बेबी, कौन सा होता है वो रिफ्लेक्स? रूटिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है असिमेट्रिक मोरो रिफ्लेक्स एट बर्थ इज इंडिकेटिव ऑफ, क्या होता है? कैर्निक टेरस। ठीक है, क्या होता है वो? प्रॉब्लम विथ विजन एंड टीथ, टाइप ऑफ ब्रेन डैमेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स विच आर प्रेजेंट एट बर्थ एंड रिमेन अनचेंज थ्रू आउट अडल्टहुड, ऐसे कौन से रिफ्लेक्सेस हैं जो बर्थ टाइम होते हैं और लाइफ के बाद आफ्टर भी प्रेजेंट होते हैं इन जनरल लाइफ में। ठीक है, तो ब्लिंकिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड गैग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांटर ग्राफ्स डिसअपीयर एट 9 to 12 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टॉनिक नेक रिफ्लेक्स अपीयर एंड डिसअपीयर एट, जो टॉनिक नेक रिफ्लेक्स है वो बर्थ टाइम अपीयर होता है और 5 to 7 मंथ में डिसअपीयर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डूरिंग एन असेसमेंट ऑफ इन्फेंट यू नोट that when the infant head is turned to the right side, the leg and arm on the right side will extend, while the leg and arm on the left side will flex. You document these what type of reflex, कौन सा रिफ्लेक्स होता है ये? टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ टू असेस पाल्मर ग्राफ्स रिफ्लेक्स। पाल्मर ग्राफ्स रिफ्लेक्स है और रिफ्लेक्सेस है, उसको कैसे असेस करते हैं? तो स्ट्रोक द इनसाइड ऑफ द इन्फेंट हैंड with an object and assess if the hand close around the object। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन you note the when a finger is placed under the toy of newborn the toys will curve downward, this is known as plantar grasp reflex। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन when the Moro reflex is stimulated in infant the infant will extend the arm with the palm of the hand turn upward and then move the arm back to the body। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज द सकिंग रिफ्लेक्स इन एन इन्फेंट डिसअपीयर एंड बिकम वॉलंटरी। ठीक है, तो 4 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ 3 month old infant you assess the Babinski reflex, what is the appropriate response is in infant at the age। क्या आएगा इसका जवाब? द बिग टॉय dorsiflex and other toys spread towards, ठीक है, आउटवर्ड सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू नोट व्हेन ए 2 month old is held upright with the leg and feet touching the surface the infant will appear to be walking on the surface, this reflex is called the step reflex। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द नर्स वांट टू असेस द क्राउलिंग रिफ्लेक्स इन अ न्यूबॉर्न, हाउ इज दिस रिफ्लेक्स असेस्ड? तो आंसर है इसका द नर्स प्लेस द इन्फेंट इन द प्रोन पोजिशन एंड अप्लाई प्रेशर विद द हैंड टू द सोल ऑफ द फुट। In response, the infant should attempt to push against the hand and move the arm and leg in the crawling like motion। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी द नेचुरल रिस्पॉन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ बेबी हैंड इज द ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। क्वेश्चन नेक्स्ट व्हेन ए बेबी फील लाइक द शी इज फॉलिंग एंड क्रूल्स हर आर्म एंड लेग क्लोजर टू द हर बॉडी इज ए स्टार्टल रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बेबी अटेम्प्ट टू वॉक is called the stepping reflex, a natural reflex that happen when the roof of the baby mouth is touched is a sucking reflex। and next which reflex refer to readiness tester, तो plantar and palm reflex को readiness tester भी कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। If you like this video please like, share and subscribe।